हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन और उसके स्कोप के बारे में कि इसका स्कोप क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो वह आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है। तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन। तो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ड्रग और उसके एक्शन की स्टडी की जाती है। इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल व्हिच इन टर्न अल्टर्स द यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्सोजीनस केमिकल के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो जो हमारा बॉडी होती है उसकी जो रासायनिक क्रिया विधि होती है, कार्य विधि होती है, वह बदल जाती है। जो बॉडी का फंक्शन है बायोकेमिकल, वह बदल जाता है। तो फार्माकोलॉजी स्टडीज अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल एंड अदर केमिकली एंटाइटीज केमिकल। तो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की, यानी जो औषधि अणु होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ की, और केमिकल एंटाइटीज़ की स्टडी की जाती है। अब देख लेते हैं जो ड्रग है उसका मीन्स क्या होता है। द टर्म ड्रग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यू। जो टर्म ड्रग होता है उसे फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यू से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, मीनिंग अ ड्राई हर्ब। उसका मीनिंग अ ड्राई हर्ब होता है, यानी एक सूखी जड़ी बूटी। द WHO डिफाइंस ड्रग एज अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट is used for the purpose of diagnosis, prevention, relief और cure of a disease in men and animals। तो WHO के अनुसार ड्रग शब्द का जो ड्रग है, वो ड्रग एक सब्सटेंस अथवा प्रोडक्ट होता है जिसका यूज जो मैन एंड एनिमल्स में जो डिजीज होती है उसे डायग्नोस करने के लिए, यानी डायग्नोसिस के उद्देश्य से, प्रिवेंशन करने के लिए, रिलीफ यानी राहत दिलाने के लिए, और क्योर करने के लिए किया जाता है। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, तो स्कोप क्या होती है फार्माकोलॉजी की वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीमोथेरेपी। तो अ सिस्टमिक इन्फेक्शन आर ट्रीटेड यूजिंग पर्टिकुलर ड्रग्स हैविंग सेलेक्टिव टॉक्सिटी फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और मलिग्नेंट सेल। तो अ सिस्टमिक इन्फेक्शन आर ट्रीटेड, जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट किया जाता है पर्टिकुलर ड्रग देकर। तो हैविंग सेलेक्टिव टॉक्सिटी फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और मलिग्नेंट सेल। ठीक है। जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है अथवा मलिग्नेंट सेल है, वहाँ पर्टिकुलर ड्रग्स देकर उसे ट्रीट किया जा सकता है। तो हाउएवर, हालांकि इट हैज़ नो और मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द होस्ट सेल, दिस इज द मैकेनिज्म अंडरटेकन इन कीमोथेरेपी। हालांकि इसका जो इफेक्ट होता है, मिनिमल इफेक्ट होता है, वो होस्ट सेल पर दिखाई नहीं देता है। दिस इज द मैकेनिज्म अंडरटेकन इन कीमोथेरेपी। तो जो यह मैकेनिज्म है वह कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। तो आपको दूसरे वर्डों में बता दें कि कीमोथेरेपी का यूज जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म हैं अथवा इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए, यानी उन्हें प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है कीमोथेरेपी का यूज, यानी पर्टिकुलर ड्रग देकर। इसका अधिकतर यूज जो कीमोथेरेपी है इसका मोस्टली यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है। अब टॉक्सिकोलॉजी देख लेते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं द साइंस डीलिंग विद टॉक्सिक सब्सटेंसेज और पॉइजन इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। तो पॉइजन्स लीड टू हार्मफुल, डेंजरस और फैटल सिम्टम्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मैनी ड्रग्स इफ एडमिनिस्टर्ड इन हाई डोज मे बी पॉइजनस। ऐसी साइंस जो डील करती है टॉक्सिक सब्सटेंसेज को, वह टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। टॉक्सिक सब्सटेंस अथवा पॉइजन को वह टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। पॉइजन्स लीड टू हार्मफुल, तो पॉइजन्स क्या लीड करते हैं, हार्मफुल, डेंजरस और फैटल सिम्टम्स को यह लीड करते हैं, यानी एनिमल्स और ह्यूमंस में। तो मैनी ड्रग्स, अधिकतर दवाएं अगर हाई डोज में ले ली जाएं तो वह पॉइजन का रूप धारण कर लेती हैं, यानी पॉइजनस साबित होती हैं। ठीक है। अब देख लें फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स अ मेडिसिनल ब्रांच डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ क्योरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू अ पेशेंट बाय एडमिनिस्टर ड्रग थेरेपी। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स एक मेडिसिनल ब्रांच है जो डील करती है एस्पेक्ट ऑफ क्योरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू अ पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थेरेपी, यानी ड्रग थेरेपी देकर।
तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स मेक्स यूज द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन कॉम्बिनेशन विद द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ अ डिजीज सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड, एलिवेटेड और क्योर्ड। ठीक है, यही होती है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आप दो हेडिंग देखेंगे। नंबर ए पर है कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें क्या होता है, ऑन अ ड्रग दैट हैज रिसेंटली बीन प्रपोज्ड एंड नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। ऐसी ड्रग जो हाल ही में प्रस्तावित की गई हो यानी प्रपोज्ड की गई हो और जिसे मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड कराने की ज़रूरत हो, तो वह कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत आती है। नंबर बी पर है कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज। तो स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। तो स्टडी यानी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक की स्टडी की जाती है, जो ऐसी ड्रग जो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल होती है वह कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है येट्रोजेनिक डिजीज। तो येट्रोजेनिक डिजीज यानी डिजीज कॉज्ड बाय डॉक्टर, यानी डॉक्टर द्वारा डिजीज को प्रेरित करना। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, सम डिजीजेज कैन बी इंड्यूस्ड, यानी कुछ बीमारियां कैन बी इंड्यूस्ड अननोइंगली, यानी अनजाने में हो सकती हैं, बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, यानी मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा यानी डॉक्टर द्वारा। व्हेन दे प्रेस्क्राइब ड्रग्स फॉर सम अदर अंडरलाइंग डिजीज, जब वे ड्रग्स किसी अंतर्निहित बीमारी के लिए लिख रहे होते हैं। सच डिजीजेज आर नोन एज येट्रोजेनिक डिजीज। तो ऐसी डिजीज को येट्रोजेनिक डिजीज कहा जाता है। तो देयरफॉर द मेडिकल प्रोफेशनल शुड बी केयरफुल अबाउट द ड्रग दे प्रेस्क्राइब। तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल को, डॉक्टर्स को ड्रग लिखते समय यानी ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम बता दें, जैसे कोई पेशेंट है टीबी का पेशेंट है, उसे टीबी की ड्रग लिखनी है और लिख देते हैं डायबिटीज़ की, तो उसे मतलब रिलीफ की बजाय और परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो यही होती है येट्रोजेनिक डिजीजेस। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल फार्माकोलॉजी वर्सेज मॉलिक्यूलर लेवल फार्माकोलॉजी। द ड्रग डिटेल्स हैज बीन वाइडली यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम। जो ड्रग डिटेल्स है उसे लंबे समय से व्यापक रूप से यूज किया जाता रहा है। इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन लेवल, जो इसका एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसे ऑर्गन लेवल पर यूज किया जाता रहा है। was only recently understood to be increasing the cardiac contractility and raising the आउटपुट। इसका यूज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने और कार्डियक आउटपुट को रेज करने के लिए किया जाता है। दिस इज द वे डिटेल्स प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में ये राहत दिलाता है, यानी CCF। तो एट ऑर्गन लेवल फार्माकोलॉजी, जो ऑर्गन लेवल फार्माकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स में क्या होता है, इट इज़ द सेफ्टी, इट इज़ द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ ड्रग, यानी ड्रग की सेफ्टी का मार्जिन से संबंध रखता है। अ रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स के अंतर्गत जो लेथल डोज है, रेशियो बिटवीन जो टॉक्सिक डोज है और थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ द थेराप्यूटिक इंडेक्स इज डन यूजिंग LD50 एंड ED50 एंड इज डिनोटेड एज फॉलोज। थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल LD50 अपॉन ED50। ठीक है, यह होता है, ये आप देख सकते हैं नीचे। तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या होता है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के अंतर्गत देखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज डिफाइंड एज द टाइम इन आवर्स। तो हाफ लाइफ यानी ड्रग की हाफ लाइफ को घंटों में समय, यानी घंटों में समय को व्यक्त किया जाता है। दैट रिक्वायर्ड, जिसकी रिक्वायर होती है फॉर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन ब्लड, यानी ड्रग को कंसंट्रेशन करने के लिए, डिक्रीजिंग करने के लिए ब्लड में, प्लाज्मा और सीरम टू वन हाफ, ब्लड में, प्लाज्मा में और सीरम में, जब तक यानी व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीड, जब तक वह इक्वल ना हो जाए, इक्वल की
इक्वल ना हो जाए। एज द हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक रेट एज वेल एज ऑन एक्सक्रीशन। हाफ लाइफ इस बात पर भी निर्भर करता है, यानी हाफ लाइफ मेटाबॉलिक रेट के साथ साथ एक्सक्रीशन पर भी डिपेंड करता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका यूज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में भी किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जीन बेस्ड थेरेपी। उसमें क्या होता है, तो जीन थेरेपी इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल इनटू मेमेलियन सेल्स। तो जीन थेरेपी के अंतर्गत शामिल होता है इंट्रोडक्शन, शामिल होता है जेनेटिक मटेरियल फंक्शन की इंट्रोडक्शन शामिल होती है इनटू मेमेलियन सेल्स। ठीक है, मेमेलियन सेल्स में, सो दैट ताकि द एक्टिविटी ऑफ मल फंक्शनिंग ऑफ जीन्स कैन आइदर बी रिप्लेस्ड और सप्लीमेंटेड। यानी जो जीन्स खराब हो गए होते हैं, यानी मल फंक्शनिंग जीन्स जो खराब हो गए होते हैं उन्हें रिप्लेस किया जा सके या उन्हें सप्लीमेंट दिया जा सके। तो ड्यू टू द इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज ऑफ सिंगल जीन्स मैनी डिजीज कैन बी अकर्ड। इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज यानी जो सिंगल जीन्स में जो डेफिशिएंसी देखी जाती हैं उनके कारण कई बीमारियां प्रेरित हो सकती हैं, यानी डिजीजेज कैन बी अकर्ड, जैसे थैलेसीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ईटीसी। ठीक है, तो ये हो जाती है जीन बेस्ड थेरेपी। अब नेक्स्ट है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड कॉस्ट ऑफ ड्रग्स devices and biologics, particularly once they have been accepted to be used clinically into given population, is provided under the branch pharmacoepidemiology। तो यह फार्माकोएपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द एंड रिजल्ट्स ऑफ ड्रग्स इन अ लार्ज पॉपुलेशन। इसमें जो एंड रिजल्ट होता है ड्रग का, यानी यूटिलाइजेशन होता है, एंड रिजल्ट होता है ड्रग्स का, वह लार्ज पॉपुलेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी आर अप्लाइड टू द पीरियड आफ्टर ड्रग एंटर्स द मार्केट फॉर पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलेंस। जो फार्माको एपिडेमियोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उसी पीरियड तक अप्लाई किया जाता है जब तक ड्रग पीएमडीएस में एंटर न कर जाए, उस समय तक जो फार्माको एपिडेमियोलॉजी का जो प्रिंसिपल है उसके पीरियड को अप्लाई किया जाता है। तो यह फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। तो फार्माकोजेनेटिक्स में देखेंगे द फार्माकोजेनेटिक्स स्टडीज रिकॉग्नाइजिंग द जेनेटिक वेरिएशंस दैट लीड्स टू डिफरेंसेस इन ड्रग रिस्पॉन्स अमोंगस्ट इंडिविजुअल्स। तो फार्माकोजेनेटिक्स के तहत स्टडी की जाती है जेनेटिक वेरिएशंस दैट लीड्स टू डिफरेंसेस इन ड्रग रिस्पॉन्स अमोंगस्ट इंडिविजुअल्स। तो फार्माकोजेनेटिक्स रेफर्स टू द वेरिएशंस इन अ सिंगल जीन दैट अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स वेयर एज, हालांकि जबकि फार्माकोजीनोमिक्स रेफर्स टू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ जीन्स व्हिच डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। तो फार्माकोजेनेटिक्स सिंगल जीन की, यानी सिंगल जीन की जो फार्माकोजेनेटिक्स है वह सिंगल जीन की वेरिएशंस के जो इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है उसे व्यक्त करता है, और जो फार्माकोजीनोमिक्स होता है रेफर्स करता है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ जीन्स व्हिच डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ अ ड्रग। तो यह फार्माको जीनेटिक्स कहलाता है। तो इसके तहत हमने देखा फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।